शिवानी जी। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऐसी कौन सी चीज है जो साधक के करने से आपको सुख मिलता है और आप प्रसन्न होते हैं, और ऐसी कौन सी चीज है जो करने से दुख होता है? हाँ, वैसे हमें तो ये जब राधा राधा नाम जप करते हैं, सही आचरण से चलते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, हमें एक सुख होता है कि हमारा जीवन धन्य है जो हमारे सानिध्य से साधक जन भगवत मार्ग में। और जब कोई मनमानी आचरण करता है तो दुख होता है कि अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। ये जीव जान नहीं रहा है कि हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं, हम दुख की तरफ जा रहे हैं। जो धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध और संत विरुद्ध आचरण करता है, उसको देखकर इसलिए दुख होता है कि अपने आप को गर्त में गिराने जा रहा है। और जो शास्त्र आज्ञा में, संत आज्ञा में, गुरु आज्ञा में अपने जीवन को चलाता है, उसे देखकर खुशी होती है कि ये जीव परमानंद में प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है, तो भगवान की करुणा इस पर होगी और ये निहाल हो जाएगा, ये आनंदित हो जाएगा। तो हमारे सुख का कारण है राधा राधा राधा। स्वयं जपो, औरों से जपो आओ, स्वयं अच्छे आचरण करो, औरों को सुख प्रदान करो, यही जीवन का लाभ है। शोभित शुक्ला जी, नासिक से। राधे 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 गुरुजी। गुरुजी, आप इतने शारीरिक कष्ट और सीमाओं के बावजूद निरंतर सेवा और साधना में लगे रहते हैं, तो साधक ये कैसे समझे कि शरीर की कमजोरी के बावजूद भी आत्मिक शक्ति कैसे जागृत रहती है? हाँ, जब भजन बचपन से भजन कर रहे हैं, बचपन से भगवान मार्ग में है, जैसे अभ्यास है 1 बजे जग जाना, तो चाहे बुखार हो 1 बजे जग जाएंगे, क्योंकि अभ्यास है। अभ्यास है जगते ही तुरंत अपनी दिनचर्या में लग जाना, तो वो दिनचर्या में लगे हुए हैं। तो और भगवान की कृपा है, ये रोग और ये दुख और ये पीड़ा हमें प्रभावित नहीं कर पाती। जैसे पीड़ा है और प्रभावित ना कर पावे, ये भगवान की कृपा से है, इसमें हमारा कोई बल नहीं है। अगर भगवान, जैसे एक बार महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, भगवान ने अर्जुन से कहा रथ से उतरिए। उनका आज तक तो आप ही पहले उतरते रहे, सारथी उतरता है, आप आज ऐसा आदेश बोले उतरिए रथ से। रथ से उतरे, जो ही भगवान उतरे ते पूरे रथ में आग लग गई। उनका प्रभु ये क्या? बोले ये तो बहुत पहले जल चुका था, द्रोणाचार्य भीष्म आदि के दिव्यास्त्रों से कब जल गया था, ये तो हमारी कृपा से बचा था। तो ऐसे ये शरीर जो है, किडनी फेल है, जर्जर है, परेशानी है, लेकिन भगवान कृपा किए है ना, तो ऐसे रुका हुआ है जैसे अर्जुन का रथ रुका हुआ था। भगवान के बल से है, ये कोई अन्य कोई प्रताप नहीं, अन्य कोई महिमा नहीं, हमारी कोई इसमें साधना नहीं। हाँ, कुछ अभ्यास जैसे है, तो वो अभ्यास भी तो काम करता है ना, गलत हो या सही हो, जो अभ्यास किया गया वो अपना काम कर रहा है। तो वो अभ्यास और भगवान की कृपा दोनों के द्वारा दिनचर्या चल रही। यदि साधक भजन का अभ्यास करे और कष्ट सहने का स्वभाव बना ले, जब हम धीरे 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 अभ्यास करते हैं, तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि उस अभ्यास में दृढ़ हो जाती है। तो अच्छा अभ्यास करना चाहिए। अगर हम गलत अभ्यास करते हैं तो गलत अभ्यास में दृढ़ हो जाती है, अच्छा अभ्यास करते हैं तो अच्छे अभ्यास में, तो अच्छे अभ्यास में भगवान की कृपा होती है। जब आप अच्छा चलना चाहोगे तो भगवान आपको बल देंगे। तो इसलिए अच्छे अभ्यास के कारण और भगवान की कृपा के कारण, ये दोनों के कारण दिनचर्या चल रही। तो किडनी तो खराब है ही, डायलिसिस होता है, परेशानियां रहती है, पर वो भगवान की कृपा से चल रहा है। और हमें कोई ऐसा खेद नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन सार्थक हो रहा है। सुबह से लेकर अपनी दिनचर्या, फिर आप लोगों की सेवा घंटा 2 घंटा हो जाती, फिर एकांत सेवन, अपना भजन साधन, तो हमारा दिनचर्या चल रही। अब यही अगर हम चारपाई पे पड़े रहे तो खेद होने लगे, किसी काम नहीं आ रहा ना, अभी काम आ रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि हमारा रोग ऐसा होने पर भी हमारे द्वारा लोगों का हित हो रहा है। आप लोग प्रश्न करते हैं तो आपको समाधान मिलता है, आप लोग उत्साहित होकर भगवत मार्ग में चलते हैं, गंदे आचरणों का त्याग करते हैं, ये हम पर भगवान की कृपा है।